की क्लास पे जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि अभी हम लोग का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, रेगुलर वीडियो नहीं मिल रही है, 2-2 दिन 3-3 दिन पे मिल रही है और दवा खा के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पैनिक मत होइएगा। पीपीटी उपीटी बनाने में थोड़ा सा सर दर्द वर्द करने लग रहा है, इसलिए पीपीटी नहीं तैयार हो पा रही है। अब इसका देखिएगा, हम लोग इसके आगे बढ़ रहे थे मनीष मैथ्स में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3D। 2D हम लोग पूरा पढ़ चुके थे, ठीक है। अब 3D में हमको क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, जो आपके जीडी के पेपर के लिए। देखिए 2 पार्ट्स हैं, ठीक। कौन कौन से हैं वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए देखिए, अगर 3D की बात करूं तो 3D में हमारा जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ समझ लो। 3D में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा। 3D में अगर कहा जाए तो हमको कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ और होते हैं तो देखा जाएगा। सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें क्यूब। क्या पढ़ना है? क्यूब। क्यूब किसको बोलते हैं? घन को। उसके बाद क्या पढ़ना है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किसको बोलते हैं? घनाभ को। किसको बोलते हैं? घनाभ को, क्यूबॉइड, ठीक। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सिलेंडर। सिलेंडर का कोई पार्ट नहीं होता है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर के बाद से हमको क्या पढ़ना है? कोण। कोण, ठीक है। कोण को ध्यान से समझ लेना। सिलेंडर को हम लोग कह सकते हैं, सिलेंडर में इसमें हम बोलते हैं इसको बेलन। इसको क्या बोलते हैं? बेलन। और इसको क्या बोलते हैं? शंकु। इसको क्या बोलते हैं? शंकु। सिलेंडर हो गया। अब इसके बाद से अगर हमको पढ़ना है तो इसका पार्ट होता है, लेकिन वो एडवांस पे आएगा। हम लोग देख लेते हैं स्फीयर। क्या पढ़ते हैं? पहले स्फीयर। स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं? गोला। स्फीयर को क्या बोलते हैं? गोला। स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं? गोला। और स्फीयर के दूसरा पार्ट जो है वो है हेमिस्फीयर। नहीं, सेमी इसमें नहीं बोलते बाबू, 2D में बोला जाता है। हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर को हम लोग बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। अब देखो, अब ये बेसिकली 3D के इतने चीज हमको जीडी के पर्पज से कहें तो अभी देखना है, ठीक है। चाहे अभी CHSL का जो पेपर होगा उसमें ये हमें बेसिकली पढ़ना है। बात समझ में आ गई? क्या पढ़ना है? इतना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको CHSL देना है, ठीक, क्या देना है? CHSL। तो उसमें CHSL हो गया, चाहे अभी मान लीजिए CGL का मेंस देंगे तो वहां पे आपको 3 चीजें पढ़नी है। 3-4 चीजें कह लो। कौन कौन सी हैं? पहला है फ्रस्टम। कौन सा है? फ्रस्टम। तो इसका हम लोग अलग से वीडियो बना लेंगे। फ्रस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? छिन्नक। कोन का कटा हुआ भाग। दूसरा हम लोग क्या पढ़ना है? प्रिज्म। दूसरा क्या पढ़ना है? प्रिज्म। प्रिज्म को प्रिज्मी बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे? पिरामिड, ठीक। और पिरामिड के बाद से इसका पार्ट आता है जिसका एक अलग ही पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कटिंग। अब सबका कटिंग अलग अलग, ठीक। स्क्वायर का कटिंग, क्यूब का कटिंग, घन का कटिंग, सबका कटिंग क्या है? अलग अलग आपका रहेगा। तो ये चीजें हमको अभी नहीं पढ़नी है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सब चीजें डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग केवल फर्स्ट पार्ट वाला पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट वाले में हमको क्या करना है ये चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इधर आते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था? क्यूब। सबसे पहले हमारा क्या था? क्यूब। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? क्यूब की तरफ चल रहे हैं जी, ठीक। अब क्यूब में क्या क्या होता है एक चीज ध्यान से समझ लेना। चल रहे हैं क्यूब को अगर हमको बनाना है, ओह 2D खुल गया क्या? चलिए ठीक है। देखिए, क्यूब अगर बनाना है तो क्यूब में हमको क्या करना पड़ेगा? क्यूब बना रहे हैं तो अगर एक मिनट, यही बनाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है।
ठीक है, चलिए ठीक है, परफेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत होगा तो इसको समझते चलिएगा। ये भी परफेक्ट नहीं बन रहा है, लूडो टाइप का बना है, ठीक है, लेकिन समझ लीजिएगा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा तिरपट है। काट दे क्या? थोड़ा छोटा बढ़ा दीजिए। थोड़ा नीचे कीजिए। अच्छा, हम कुछ गलत ले रहे हैं क्या? नहीं तो सही तो है, फिर आखिर बन क्यों नहीं? चलिए और हल्का नीचे लाइए बस। चलिए, नहीं हो पा रहा है, इसी से काम चलाते हैं, ठीक है। अब क्यों क्या है इसको ध्यान से देखिए, वहां एकदम सही लग रहा है, यहाँ लग रहा है कि थोड़ा सा तिरपट है, वहां एकदम सही लग रहा है। चलिए आते हैं, रिकॉर्डिंग पे सही आ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं। अब क्यूब में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब। तो क्यूब को समझने से पहले हमको देखना पड़ेगा क्यूब में क्या क्या होता है, ठीक, क्यूब में क्या क्या होता है। तो क्यूब में क्या क्या होगा, इसमें 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वर्टेक्स, वर्टेक्स, फिर क्या आता है? एज, वर्टेक्स हो गया, एज हो गया, और इसके बाद इसमें क्या आता है? फेस, फेजेस, ठीक, ये समझिएगा, वर्टेक्स, फेजेस और वो। अब वर्टेक्स ध्यान से समझिएगा, वर्टेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोने। क्या बोलते हैं? कोने। कोने क्या होता है? ठीक। एजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एजेस को क्या बोलते हैं? किनारा। क्या बोलते हैं? किनारा। एजेस को क्या बोलते हैं हम लोग? किनारा, ठीक। फेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सतह। इसको क्या बोलते हैं? सतह। अब हमारे ख्याल से सही दिख रहा होगा, ठीक है, लिखने उठने में भी सही लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा लीजिए, नहीं वैसे बहुत फायदेमंद है, ठीक है। चलिए अब एजेस। अब वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स माने समझना, जहां पे 3 सतह मिले, जहां पे फेस कितने हैं, देखो फेस इसके कितने होंगे? फेजेस इसके 6 होंगे। फेस कितने होते हैं? 6। जैसे लूडो की 6 गोटी होती है ना, लूडो होता है, ध्यान से समझ लो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? लूडो ले लो, लूडो ले लो, मैजिक क्यूब ले लो, ठीक है, मैजिक क्यूब, ये सब ले लो। तो ये सब इसके एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है, देखो लूडो में 1 2 3 4 5 6 होता है ना, तो 6 सतह होंगे। सतह कितने होंगे? हर सतह पे 1 नंबर लिखा जाता है, तो सतह कितने होंगे? 6। फेजेस कितने हैं? 6। क्लियर है? अब दूसरा, एज कितने हैं? एज मतलब क्या होता है? जहां 2 सतह मिले, जहां 2 सतह मिले, तो जहां 2 सतह मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे? टोटल 12। कहां कहां होंगे? देखो, एक सतह ये मिला, ये वाला, और एक सतह ये मिला कि नहीं मिला? एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना, 9 कोना, 10, 11, और ये कितना होगा? 12। कुल कितने कोने हो जाएंगे? 12 कोने। बात समझ आ रहा है? ठीक है, 12 कोने होंगे। कोने देख लीजिएगा ध्यान से, कोने समझ में आ जाएगा तो बात क्लियर। 12 कोने होंगे, सॉरी किनारे होंगे, ठीक है। 12 क्या होंगे? किनारे होंगे, ध्यान से समझना, 12 किनारे होंगे। कोने क्या होते हैं? जहां 3 सतह मिल जाए, जैसे ये सतह मिली, ये सतह मिली, और ये सतह मिली, तो ये क्या होगा? एक कोना। बात समझ आ रहा है? कोना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये क्या होगा? एक कोना। 3 सतह वहां पे भी मिलेगी, और एक कोना ये, और एक कोना ये, और एक कोना ये, यानी सारे इसके कोने कितने हो जाएंगे? 4 ऊपर 4 नीचे, तो कोने कितने होंगे? बोलिए, कोई दिक्कत? यहां कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं ना है? अब यहीं से एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला हम लोग एक जगह और पढ़े थे, ठीक है, ये कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ देगा, यूलर्स फॉर्मूला ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूब एंड क्यूबॉइड, यूलर्स फॉर्मूला क्यूब और क्यूबॉइड का क्या होगा? तो वर्टेक्स, किसको? वर्टेक्स को और फेस को जोड़िए, वर्टेक्स को और फेस को जोड़िए, और एज को,
एज को क्या करिए घटाने पे अगर 2 आता है तो ये कौन सा थ्योरम लगता है, कौन सा फॉर्मूला है, यूलर्स फॉर्मूला। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, देख लीजिए 8 6 14, 14 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 2। आ गया बात समझ में, चले बोलिएगा। फॉर एनी 3D फिगर है, किसी भी 3D फिगर के लिए, इसी को ये याद रखते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब आते हैं इसके सतह पे। अब इसका CSA कितना होता है, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है पार्श्व पृष्ठ सतह क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व क्या लिखते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही लिखते हैं। तो ये कितना होगा, देखो पार्श्व माने चारों तरफ, ऊपर नीचे नहीं लेना है। हर फेज इसका क्या होता है, स्क्वायर। हर फेज कैसा होता है, स्क्वायर। तो अगर 6 फेज है तो अगर तुमको कर्व लेना है, कर्व लेना है, चारों लेना है, देखो ध्यान से, चारों, ऊपर नीचे नहीं लेना है, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो स्क्वायर का होता है, और कितना सतह है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। बात समझ आ गया, कर्व सतह है। अगला, अगर तुमसे क्या पूछे लिखिएगा, अगर यहां पूछ दिया TSA कितना होगा, क्या TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिएगा थोड़ा सा, क्षेत्रफल है, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दिया तो देखो संपूर्ण पृष्ठ मतलब ऊपर भी लेना है, नीचे भी लेना है, चारों ये भी लेना है, तो क्या हो जाएगा गुरु, ये बोलेंगे तो 6A स्क्वायर। आगे बात समझिए। अब अगर यहीं पे, अब हम लोग 3D में आ गए हैं, तो 3D में हमसे पूछ सकता है आयतन। क्या पूछेगा, आयतन इसका क्या होगा, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसमें सारी भुजा क्या होती है, बराबर। ये भी ए होती है, ये भी ए होती है, और ये भी ए होती है, सभी भुजा बराबर होती है लंबाई। तो इसी का गुणा कर देंगे, ए इंटू बी इंटू ए नहीं है, LB कर दो, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको LB कर देना है, ठीक है, LB, और ये क्या होगा H, और ये तीनों का मान एक बराबर है, तो ए गुणे ए, तो यही क्या आ जाएगा, AQ। आ गया आयतन आ गया। तो इस रूम में पूछा जा सकता है, ये सवाल बड़ा फेमस है, इसको हम इस पेन से लिख रहे हैं, पूछा जाता है विकर्ण की लंबाई, सबसे लंबी छड़ क्या पड़ सकती है, डायरेक्ट पूछा जाता है, सबसे लंबी छड़ किसी घनाकार, ठीक है, घनाकार रूम में कितना पड़ सकता है। तो सीधा सीधा तीनों का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाता है 3A स्क्वायर अंडर रूट में, तो ए आ जाता है यहां से बाहर, तो अंडर रूट में क्या जाता है 3। ठीक, ये समझ लीजिएगा, यहां तक क्लियर है, तो देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ये बताइए कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी, विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या कितनी होती है हमेशा, इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी 4, इसमें विकर्णों की टोटल नंबर ऑफ विकर्ण कितने होंगे 4। क्लियर है, 4 विकर्ण आप बताएंगे कि इसके कितने विकर्ण होंगे 4, ठीक है। सामने वाली सतह इस पे और इस पे जुड़ते हैं, और एक कहीं इधर से जुड़ जाएगा नीचे से, ठीक है, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। विकर्ण कितने होते हैं टोटल 4, ठीक। देख लो 4 विकर्ण कैसे, एक वहां से यहां जाएगा, एक वहां से यहां जाएगा, और एक नीचे से वहां, और एक वहां से नीचे, टोटल 4 ही विकर्ण होते हैं, ठीक है। 4 विकर्ण आएंगे, क्लियर है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ विकर्णों की संख्या कितनी है, आज तक कभी पूछा नहीं, अगर पूछ देगा तैयार रहना, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, तब हम लोग अगला पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड। अगर ये समझ में आ गया हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है, तो अगला स्लाइड ले रहे हैं, अगला कर रहे हैं, ठीक। चलिए अब अगले पे आते हैं। अगला हमको क्या पढ़ना है, क्यूबॉइड। अगला क्या है, क्यूबॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं सॉरी, अगला हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ।
घनाभ को देखो, घनाभ कितने होते हैं, ध्यान से देखिएगा। घनाभ को हम कर रहे हैं, तो घनाभ अगर करने जा रहे हैं तो घनाभ को देखो ध्यान से, ऐसे रहने देना, ठीक है, हाँ रहने देते, वहां से बन रहा है, एकदम सही है, ठीक है। घनाभ को अगर हम देख रहे हैं तो घनाभ की स्थिति में, ऐसे स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, वही सारे बातें, फेजेस कितने होंगे 6, कोने कितने होंगे 8, किनारे कितने होंगे 12। यूलर्स फॉर्मूला यहाँ पे भी सेट बैठेगा, ठीक। अगर हमसे क्या पूछ दिया कि अब यहाँ पे हम क्या करें, तो नीचे वाले को क्या ले लेते हैं, इसको लंबाई, इसको क्या ले लेते हैं, इस वाले को क्या ले लेते हैं लंबाई, इस वाले को चौड़ाई और इस वाले को ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं। 6 फेज है, तो अगर आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए, लेटरल सरफेस एरिया क्या पूछा जाए, लेटरल सरफेस एरिया यानी CSA या पारस्व सतह, तो इसका LSA कितना होगा, LSA बोला जाए, या लेटरल होता है या इसी को क्या बोलते हैं पारस्व सतह। तो अब देखो लेटरल क्या होगा, लेटरल मतलब 4 दीवारी चाहिए, 4 दीवारी चाहिए, यानी नीचे का LB ऊपर का LB गायब, यानी नीचे और ऊपर नहीं चाहिए। तो ये सवाल बनता है कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल रखने के लिए कितना चाहिए। याद करो, 4 दीवारी का क्षेत्रफल के लिए सवाल आपके एग्जाम में आता है कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालिए। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ऊपर LB गायब कर देना है, यानी ये क्या है BH, ये क्या है B और H, तो इधर भी BH होगा, तो 2 BH, कितनी बार 2 बार BH। अब देखो ये वाला सतह, ये एक L है और ये क्या है H, LH, तो पीछे भी LH होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो यहां पे हो जाएगा 2LH होगा। बोलिए यहां से अगर 2H हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में L प्लस हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है आपका, वक्र का, ठीक है, वक्र का या पारस्व का, ठीक है। अगला बोले, अगला हमको लिखना है, जैसे मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया TSA, ठीक है। तो TSA कैसे करेंगे, अब इसको देखते हैं। TSA में तुम्हारा दोनों जुड़ जाएगा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, यानी 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL हो गया। 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा LB प्लस BH प्लस HL। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत चले। इसमें भी अगर आपसे डायगोनल की संख्या पूछी जाएगी, कुल कितने डायगोनल बनेंगे, तो हम कितना डायगोनल बोलेंगे, कुल कितना डायगोनल, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या होता है अभी बताए हैं, डायगोनल कितने होंगे उधर 4, इसमें भी डायगोनल कैसे होंगे 4 डायगोनल, ठीक। डायगोनल का फॉर्मूला यहां क्या हो जाएगा, यहां चेंज होगा। डायगोनल का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, विकर्ण का फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहां मान चेंज हो रहा है, L² प्लस B² प्लस H², होगा कि नहीं होगा, L² B² और H²। अगर इसका आयतन बोले, क्या बोले आयतन, आयतन इसका क्या हो जाएगा L इंटू B इंटू H, नोट कर लीजिए, L इंटू B इंटू H। बोलिए कोई दिक्कत, देख लीजिएगा। चलिए अब एक सवाल आता है, इस पे बहुत फेमस सा सवाल है, इसको हो जाए तो बोलिएगा, अगला बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाए तब बताइएगा, तो हम बता रहे हैं, चले। ये हो गया ना, ये इतना नोट कर लीजिएगा। अब एक सवाल इसमें नोट बना के करिएगा, जो आता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है। कैसे आता है, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट आता है कि इसके 3 फेजेस, एडजेसेंट फेज मतलब 3 फेजों का एरिया दे देता है, ठीक है। देखिएगा, एडजेसेंट फेजेस माने सतह, संलग्न
संलग्न सतह, देखिएगा हिंदी थोड़ा गड़बड़ होगी, सतह ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, सतह, ठीक। संलग्न सतह में क्या होता है, मतलब 3 एरिया दे देता है, 3 एरिया आपका क्या दे देगा संलग्न सतह में। कौन कौन सा देगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो, एक मिनट सॉरी, अगर यहां बनाते हैं ये है, तो कोई 3 सतह दे देगा। कौन सा सतह दे देगा, मान लो उन एडजेसेंट सेट का एरिया दे दिया। एरिया क्या दिया, x, एरिया आपका क्या दिया, x, एरिया दिया आपका x, मान लो x दिया, y दिया और z दिया, एरिया आपको दे देगा। एडजेसेंट संलग्न सतह का क्षेत्रफल देगा, क्या देगा, क्षेत्रफल देगा। तो आपसे इसका क्या पूछ देगा, आयतन बताइए। बहुत फेमस सवाल है और बहुत डायरेक्ट आता है आपके पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, डायरेक्ट सतह देके, ठीक है। x क्या दे दिया, LB, मान लो कोई एक सतह दे दिया, नीचे वाली ये L है और ये B है और ये क्या है, H है। इन्हीं तीनों सतह का दे दिया LB, और यहां क्या दे दिया, BH, और यहां क्या दे दिया, HH। दिया कि नहीं दिया। तो अगर मैं तीनों का आयतन निकालूं, अगर तीनों का गुणा कर दूं, x, y और z का गुणा, तो ये बताओ अगर गुणा कर देता हूं तो हमको क्या मिलेगा, L² B² और ये क्या मिलेगा, H²। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबका इंटू करूंगा तो एक साथ L कितनी बार आया, 2 बार, B कितनी बार, 2 बार, H कितनी बार, 2 बार। तो ये बताओ अगर आयतन का फॉर्मूला हमको चाहिए तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में L, B और H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिएगा। L इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं। तो अगर मुझे ये मिल गया तो हम ये लिख सकते हैं V बराबर LBH हमको लाने के लिए, तो अगर इनका मान दे, 1 मिनट रुक जाओ, गड़बड़ हो रहा है, अगर इनका मान गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ये L² B² और ये क्या है, H² हुआ, तो हम ये लिख सकते हैं ना अंडर रूट में, ये इसी का मान है ना, x, y और z। बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, x, y और z, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर तीनों सतह का एरिया आपको मालूम है, यही है ना एरिया, और तो आपसे आयतन पूछ दिया, तो उन तीनों का गुणा करके आप क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट वर्गमूल कर लीजिएगा। देख लीजिए पता चल रहा है ना, वर्गमूल करेंगे तभी आएगा, और इसका मान ये है तो हम इसको ये डायरेक्ट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला लिखते हैं बेलन, ठीक है, इसको मिटा देना। ये क्लियर है ना, ये क्लियर नहीं होगा स्क्रीनशॉट लेना, बहुत सटीक चीज है ये, ठीक है। इसके बाद अगला लिखते हैं बेलन। चलिए देखिएगा, बेलन को बनाने चल रहे हैं। बेलन कुछ इसी तरीके का होगा बेलन, ठीक है। बेलन यही है ना, ठीक है। और घर पे पढ़ने वाला बेलन मत देखना बे, ठीक है, इन्हें घर वाला बेलन खोज रहा हूँ, वो वाला बेलन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेंडर, सिलेंडर। अब इसको ध्यान से समझते हैं, सिलेंडर, और इसको हम लोग बोलते हैं बेलन, ठीक। बेलन क्या होता है ये ध्यान से समझिए। बेलन, बेलन किससे मिलके बना, अगर सवाल पूछा जाए, अगर बेलन का बेसिक फिगर पूछा जाए, बेलन का क्या पूछा जाए, बेसिक फिगर क्या है, तो बेसिक फिगर हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। बेलन का बेसिक फिगर आप क्या बताएंगे, बोलिए, कोई बताएगा बेलन का बेसिक फिगर किसको कहेंगे। हॉलो सिलेंडर तो दूसरी बात है, बेलन हम पूछ रहे हैं कि अगर बेसिक फिगर पूछा जाए बेलन का, तो बेलन क्या है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर और सिलेंडर की बात ही अभी नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, सीधे हटाइए। बेलन क्या होता है, बेलन किसको बोलते हैं, बेलन किससे मिलके बना है, हॉलो होलो तो उसका रूप है, ठीक है। बेलन किससे मिलके बना है, सर्कल से। याद करो जब तुम सीडी खरीदने जाते थे, याद आ रहा है, सीडी कभी गए होगे खरीदने, अगर प्रोजेक्ट बनाए होगे, ठीक है, तो उसमें से एक सीडी निकाल के देता था, सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर रखा रहेगा,
तो उसमें से एक सीधा कॉन्सेप्ट समझो, इसका कैसे मिलके बना है। अगर मैं इसके सर्कल के ऊपर एक ही रेडियस का, जैसे रोटी होती है ना, अरे घर में रोटी बनाते होगे, रोटी के ऊपर रोटी के ऊपर रोटी रोटी रखते चले जाओ थोड़ा ऊंची ऊंचाई तक, तो देखो वो किसका रूप ले चुकी रहेगी, सिलेंडर का। बात समझ आ गई। या तो एक रेक्टेंगुलर पेपर है, रेक्टेंगुलर पेपर है, उसको मोड़ दो, मोड़ो तो वो भी किसका रूप ले लेगी, सिलेंडर का। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉपी है, कॉपी को मोड़ के देखे, कई लड़के ऐसे मोड़ के चले ना, ठीक है, इसे कॉपी को क्या करेंगे, मोड़ के ऐसे खोस के चलते हैं, तो क्या है, सिलेंडर का रूप ले लेती है। तो बात समझ में आ गया। तो सिलेंडर का रूप कैसे आया, वृत्त से। किससे आया, वृत्त से। ठीक, अब वृत्त की परिधि, अब जैसे बोल देता है CSA बताइए, CSA यानी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या आता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, CSA निकलेगा। याद करो ये एक सर्कल है ना, सर्कल है कि नहीं है, सर्कल है, सर्कल का ये परिधि क्या होती है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है ना, और ये कितनी ऊंचाई तक है, h। तो यही फॉर्मूला हो जाता है किसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, 2 पाई r। बात समझ आ गया। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे, क्या पूछ दे, TSA मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछ दे, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में। अब देखिए, अब आपने ये तो वक्र निकाल लिया, क्या निकाल लिया, 2 पाई RH निकाल लिया, लेकिन नीचे भी सर्कल है और ऊपर भी क्या है, देखो ये सर्कल है कि नहीं है ना सर्कल, और सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या हो जाता है, 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर क्यों होता है, ध्यान से समझना। ये एक सर्कल का है और कितनी सर्कल बन रही है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 2 क्यों हो रहा है, क्लियर है ना, ये 2 क्यों हो रहा है, ऊपर नीचे। तो अब यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई r अगर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा h प्लस r। किसका फॉर्मूला है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बात समझ आ गई। शायद हम फिगर से समझा रहे हैं, शायद बातें आपको याद रहे, एग्जाम टाइम में याद आए। ठीक है, फिगर से इसीलिए समझाया जाता है कि शायद आपको याद रहे। ठीक, अब इसका अगर आयतन पूछ ले, आयतन, तो आयतन कैसे निकालोगे, देखो आयतन कैसे निकलेगा, आयतन ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये बताओ, एरिया है ना, एरिया में ही तो पानी आता जाएगा। मान लो बॉटल है, सपोज करो सिलेंड्रिकल बॉटल है, जैसे नहीं सिलेंड्रिकल बॉटल है, जैसे समझ लिएगा, जैसे ये बॉटल है, सपोज करो ये बॉटल है, अगर इसको देख रहे हैं तो ये बॉटल है, तो ये कैसा है, ध्यान से देखो, ये बॉटल कैसा है, सिलेंड्रिकल है। नीचे इस एरिया के हिसाब से ही तो पानी रखी गई है, इस एरिया के हिसाब से क्या की गई है, पानी इसमें आई है ऊंचाई तक। तो एरिया में जितना पानी बैठा और जितनी ऊंचाई तक बैठा, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह देंगे कि एरिया इसकी क्या होगी, पाई r स्क्वायर, और कितने ऊंचाई तक, h। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन। बात समझ आ गई, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन। बात समझ में आ गया, आयतन क्लियर है, बोलिए। आयतन में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा तुरंत। TSA भी क्लियर हो गया, आयतन भी क्लियर हो गया होगा, आप देख लीजिएगा क्या है। अब कभी कभी क्या होता है कि सीट को मोड़ा जाता है, तो सीट को जब मोड़ा जाएगा तो वो बातें देखनी पड़ेंगी कि कौन मुड़ रहा है। जैसे अब यही है, सिलेंडर बना था, अगर ये सीट से मिलता और इसको लेंथ के अनुसार मोड़ते तो L बराबर ये 2 पाई r हो जाता है। L बराबर क्या हो जाता है, 2 पाई r, यही इसकी परिधि होती ना, ध्यान से देखो 2 पाई r, और B क्या हो जाती इसकी ऊंचाई। ठीक, अब ब्रेथ के अनुसार मोड़ा जाएगा तो वो चेंज होता रहेगा, फर्क आता रहेगा। तो ये भी एक सवाल बनता है, तो इस चीज के अप्रोच को समझ लीजिएगा। फोटो ले लीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है, फोटो देख लीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो चले। मिटा दिया जाए इसको, नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला इसी में हॉलो आता है, तो हॉलो के लिए अलग से पढ़ लिया जाएगा। अगला लिखती है हम लोग शंकु, अगला क्या लिखते हैं, शंकु। ठीक है, अभी ये बहुत ज्यादा है, इसको जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज्यादा अभी समझ में बातें आएंगी।
तो अभी हम लोग पहले क्या देखते हैं, शंकु। ठीक है, अभी मिक्सिंग आएगा कि इसके अंदर घुस जाएगा, कोन आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, उसकी लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, तो ये सब चीजें आराम से पढ़ेंगे। फिटिंग के लिए अंदर फिटिंग कैसे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, शंकु और कोन, जो एग्जाम के पर्पज से अभी इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्पज से केवल उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अभी बहुत डीपली घुसेंगे, बहुत ज्यादा चीजें बातें समझ में आएंगी। कटिंग ऑफ कोन है, अभी इसी में सिलेंडर में जब क्यूब घुसेगा, स्फीयर आएगा, कोन घुसेगा, तो उसकी लेंथ क्या हो सकती है, उसकी एरिया क्या हो सकती है, ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अभी देखते हैं, अभी उसको बाद में पढ़ा जाएगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें इस वीडियो में कि बेसिक कैसे होगा। ठीक है, अभी 3-4 फिगर और बचा है। कौन कौन सा बचा है, शंकु हो जाएगा, शंकु के बाद गोला है और अर्धगोला। ये वीडियो पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, समय बचेगा नहीं बचेगा तो फिर बाद में देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ज्यादा रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और एकदम सटीक सटीक चीजें पढ़ा जाए जो अभी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब इसमें देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ध्यान से तुमको यहां पाइथागोरस प्रमेय याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। अब ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ये तुम्हारा क्या है, H, और ये तुम्हारा क्या है, R, और ये तुम्हारी क्या है, L। L को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट या तिरछी ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। तो H² L R²। ठीक, तो सबसे पहला हमको ये एकदम याद होना चाहिए। हमको अगर ये मिल गया तो हम तुरंत ये ढूंढ लें। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो पढ़े थे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक, हम अब अगला स्लाइड कोन के लिए भी हम लोग तैयार करेंगे कि कोन के लिए भी हमको मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको तिरछी लिखना है। तिरछी कैसे लिखेंगे, तिरछी ऐसे लिखेंगे, पूरा तरेगा। ठीक, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं स्लैंट हाइट। क्या लिखते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई लिख नहीं पा रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा ऊंचाई। ठीक है, तिरछी ऊंचाई कैसे लिखा जाएगा, चलिए हटाइए। तिरछी ऊंचाई हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान आप इसको L से डिनोट करेंगे और ये होगा H² + R²। ठीक, जब आपको तिरछी ऊंचाई मिल गया, तंबू वंबू वाला गांव वाला सवाल सारा यहीं से आता है। ठीक है, तंबू कैसे बनेगा, कितने मीटर का कपड़ा लगेगा, ठीक है, ये सारा सवाल यहीं से आता है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, CS से। क्या लिखेंगे, CS से। CS से माने कर्व सरफेस एरिया। इसको ढकने के लिए कितना एरिया रखेगा, यानी हमारा ये वाला सतह निकालना है पूरा ढकने के लिए। इसको हम लोग आइसक्रीम कोन भी कह सकते हैं, कि आइसक्रीम का जो नीचे वाला रहता है, चाहे बर्थडे टोपी वाला बनाने में कितने मीटर का सीट लगेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, πr/l। πr/l होता है, πr/l। ठीक, और TS से अगर आपसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, देखो ये वाला तो एरिया रहेगा ही रहेगा, CSC वाला, यानी πr/l तो रहेगा ही रहेगा। और नीचे क्या बन रहा है, एक वृत्त, और नीचे वृत्त बन रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, πr²। यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, πr अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, L + R। नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब अगर आपसे इसका एरिया पूछा जाए, इसका आयतन कितना होगा, क्या होगा, आयतन, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 πr²। नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसको हर एक्सपेक्ट में आप इसको अपने साथ रखिएगा। ठीक है, शंकु को चले अगला लिखिएगा। शंकु हो गया। अब किसी आर्क से बने, थीटा से बने, तो उसका अलग अलग होता है, तो वो चीज़ें अभी हमको देखना नहीं है, आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी ये सब चीज़ें हम सेक्टर वेक्टर से जो बनते हैं, कोन उनमें अंदर जो रहेगा वो सब बाद में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए
चलिए कोन कटिंग फ्रस्टम अभी हम पढ़ेंगे नहीं छिन्नर। अगला लिखते हैं हम लोग गोला, लिखिएगा अगला गोला, ठीक है। बाकी अभी देखो कटिंग वटिंग का सारा चीजें हैं हमारे पास, उसके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम कितने चीजें अंदर जा सकती हैं, कोन के अंदर मैक्सिमम सर्कल क्या होगा, वो क्या होगा, सब ये बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला मेरा क्या है, तो ये देखते हैं। अगला है गोला। गोला को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर। गोला को क्या बोलते हैं, स्फीयर। स्फीयर क्या है, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। स्फीयर की स्पेलिंग देख लेना, गलत ना हो, ठीक है। स्फीयर सही होगा। इसको ठोस गोला भी बोलते हैं, गोला भी बोलते हैं, अलग अलग आदमी अपने हिसाब से बोलता है। अब इसका बहुत ज्यादा बाबू सवाल आता है और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्या करता है, कंफ्यूज करता है, ठीक है। क्यों कंफ्यूज करता है, ध्यान से बात को खूब ध्यान से समझ लेना, क्यों कंफ्यूज करता है, ठीक। इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होते हैं। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों के दोनों क्या होते हैं, वक्र और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कभी कभी हमसे भी ये चीज गड़बड़ हो गई है, हमारे दिमाग में पता नहीं कहां से 6 पाई स्क्वायर चलने लगता है, ठीक है। हमारे दिमाग में पता नहीं कहां से 6 पाई चलने लगता है। थोड़ा सा ये दिमाग में रखना कि ये बहुत ज्यादा गलती होती है, ठीक। और इसका अगर आपसे वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम मतलब आयतन, क्या पूछे, आयतन, तो इसका आयतन कितना होगा, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका होता है आयतन, ठीक। अब अगला अगर हम लोग देखते हैं आयतन, अब इसका कटिंग वटिंग भी बहुत ज्यादा आता है। अब इसी से कट के क्या बनता है, हेमिस्फीयर। इसी से कट के क्या बनता है, हेमिस्फीयर। देखिएगा चले, देखिए अगला जो है, इससे कट के क्या बनता है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर वो कैसे होता है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। अर्धगोला आपका सीधा सीधा समझिएगा, जो ठीक है यहां था शायद, ये तो अर्धगोला कैसे बनता है, ऐसा छोड़ रहे हैं, अर्धगोला दिख रहा है, बॉल का कटा हुआ रूप। अब यहां पे सीएस से अलग होता है और टीएस से अलग। भाई बड़ा गुंडा है, यहां बना रहे, हम इसको उल्टा बनाना चाह रहे हैं, बन ही नहीं रहा। बन जाएगा, नीचे से ऊपर कीजिए ना। अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बन नहीं रहा है, नीचे से ऊपर उठाइए। कहीं से नहीं बन रहा है। ठीक है, चल दूसरा है, नहीं दूसरा नहीं है, ठीक है दूसरा नहीं। हाथों से बना दीजिए, हाथों से बना दीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर इसका मैं दूसरा रूप बनाना, सॉरी गड़बड़ हो जा रहा है, इसका दूसरा रूप बनाना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे अगर दूसरा रूप बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से होगा और इस तरीके से, ठीक है चलना, ठीक यही होगा कुछ कुछ। अब यहाँ पे अगर हमको बनाना है हेमिस्फीयर, तो सीएस से देखो क्या होता है, सीएस से जैसे उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इस सरफेस का उसका कितना हो जाएगा, इस सरफेस का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और एक सतह ये नीचे हो रहा है कि नहीं, यही वाला सतह नीचे ये भी हो रहा है ना, तो जब टोटल पूछ देगा, टोटल में नीचे वाले एरिया को जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये याद रखना बहुत ज्यादा, अक्सर लड़के इसी के चक्कर में 6 पाई आर स्क्वायर मारते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये गलती होती है, मैं बार बार कह रहा हूं, हमसे भी हुई है एक आध बार, इसलिए मैं सीधा कह रहा हूं कि कभी कभी ये अचानक जल्दबाजी में एग्जाम टाइम में 3 पाई यहाँ दिमाग में चलता रहता है, फिर ये दिमाग चलता रहे टोटल सरफेस एरिया बोल देता है वो कि संपूर्ण पृष्ठ निकालो, लेकिन दोनों का दोनों उसका क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहां से इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका आयतन अगर पूछा जाए, इसका वॉल्यूम यानी इसका
आयतन। तो इसका आयतन कितना होगा, ये संपूर्ण पृष्ठ है। देखना हिंदी में कंफ्यूजन होगा, पीछे से देख लेना। आयतन क्या होगा, 2/3πr क्यूब, स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, क्यूब। ठीक, तो अब इस तरीके के जितने भी होंगे, कटिंग है, प्रिज्म है, पिरामिड, अब जो भी पार्ट बच गया है, ठीक, देखो टोटल वीडियो जितना एग्जाम टाइम में आएगा, गोला अर्धगोला, छिन्नक शायद आपके एग्जाम में ना आए, ठीक है। अगर बाय द वे आएगा तो हम बीच में अगर कभी सेशन मिलेगा, समय बचेगा, तो हम एक पार्ट और बना देंगे इसका, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक के लिए केवल इतना ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ है, कटिंग है, इसके अंदर डाला जाएगा वो अलग है। और एक बात और याद रखना, जैसे क्या है, एक बात और याद रखना, जब भी एक चीज में से दूसरे की डालने की बात होगी, ठीक, जैसे अगर कह दिया जाए कि कुछ गोली स्फीयर है, कुछ क्या है, स्फीयर है, ठीक है, बात समझना, कुछ जैसे क्या है, स्फीयर है, ठीक है, जैसे मान लेना कुछ स्फीयर है, ठीक, कुछ स्फीयर है हमारे पास, और सबका रेडियस लगभग लगभग क्या है, सबका सब कुछ क्या है, सेम है, ठीक। और ये अगर किसमें डाला गया, एक किसमें डाला गया, सिलेंडर में, सब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। एक स्फीयर बना रहे हैं, जब भी मान लो कि स्फीयर बनाना है, तो अगर स्फीयर बना, मान लो 1, मान लो 2, मान लो 3, मान लो 4, एक एक साइज के, सब सेम साइज है, और इनको किसमें डाला गया, एक सिलेंडर में डाला गया, किसमें डाला गया, सिलेंडर में डाला गया, ठीक है। तो जब भी, तो कितने, ठीक, जितने, जैसे अगर कहेगा कि कितने इसमें डालने से क्या होगा, कितनी गोलियां पड़ेंगी इसमें, तो ऐसे केस में कभी भी जो वॉल्यूम इनका होगा, जितने भी गोलियां होंगी उतना ही वॉल्यूम इनका होगा, ठीक है। यहां वॉल्यूम बराबर करते हैं ऐसे सवालों में। जब भी एक चीज में से पिघला के दूसरे में डाला जाएगा, जैसे क्यूब में से पिघला के सिलेंडर में डाला गया, तो आर दे देगा तो पूछेगा कितनी ऊंचाई तक उठ गया, तो वहां पे हमेशा वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, ये चीज याद रखिएगा। तो अब इस पे जो सवाल है, वो सवाल हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। बस आपसे अनुरोध है, देखिए फिर से हम लोग का चैनल का जो ग्रोथ है, 2 दिन तबीयत खराब होने की वजह से रुक गया है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जितना से जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए। पहला बात है, आपसे अनुरोध है कि इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, और सपोर्ट चाहिए आपका, मैं बार बार कह रहा हूं। एक बार हम लोग भी उस मंजर तक पहुंच जाएं जहां तक हम लोग को पहुंचना है, ठीक है। 1000 तक हम लोग अगर रीच कर जाते हैं तो थोड़ा हम लोग के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितना ज्यादा शेयर हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ अभी 2-3 दिन से देख रहे हैं चैनल का, तबीयत खराब होने की वजह से बढ़ नहीं रहा, और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो खराब है, हर कंटेंट आपके एग्जाम के पर्पज से है और जरूरी है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब भी मिलेंगे।